सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मैंने अपनी सौंप दी माँ तेरे चरणों में डोर, उलझ कभी सकती नहीं यह विश्वास है। अपने अपने धर्म की सबका हो को पीर, जिन्हें पीर सब घरन की सुधन्य धन्य बोलिए बांके बिहारी लाल की बड़ा ही सुंदर भाव हम आप सभी लोगों ने कल के पावन दिवस पर भगवान श्री के 24 अवतारों में से एक अवतार वामन अवतार की कथा को श्रवण किया। आइए उससे आगे की चर्चा की अग्रसर हो। उसके पूर्व 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, ईश्वर से तार मिलाते हैं और तत्पश्चात श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा की ओर प्रवेश करेंगे। बड़े भाव से सभी लोग गाएं। वामन रूप बनायो हरि ने वामन रूप बनायो, 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 दीने दर्शन मातु अदिति को, दीने दर्शन मात अदिति को, मातु अदिति को, मातु अदिति को, मातु अदिति को, मातु अदिति को, दीने दर्शन मातु अदिति को, दीने दर्शन मात अदिति को, कश्यप मन भायो हरि ने वामन रूप बनायो, वामन रूप बनायो हरि ने वामन रूप बनायो, वामन रूप बनायो हरि ने वामन रूप बनायो,
एक नाम उपेंद्र भी। उपेंद्र कैसे? क्योंकि अदिति मैया के पयोव्रत के प्रभाव से माँ अदिति के गर्भ से भगवान ने वामन रूप धारण किया। और आप सभी लोग जानते हैं अदिति मैया देवताओं की भी माता है। तो जब देवताओं की माता है तो देवताओं में सबसे बड़े पुत्र हैं इंद्र। तो इंद्र की माता भी अदिति है और वामन भगवान की माता भी अदिति है, इसलिए उन्हें इंद्र के छोटे भाई के रूप में उपेंद्र कहा जाता है। इसीलिए कहते हैं दीन भयो उपवीत उपेंद्र प्रभु को, भयो उपेंद्र प्रभु को, 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 भयो उपवीत उपेंद्र प्रभु को, भयो उपवीत उपेंद्र प्रभु को, यज्ञ पवित पहरायो हरि ने वामन रूप बनायो, वामन रूप बनायो हरि ने वामन रूप बनायो, वामन रूप बनायो हरि ने वामन रूप बनायो, वामन रूप बनायो हरि ने वामन रूप बनायो, श्याम दास पावन छवि ऊपर, 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 मन मधुकर मंडरायो हरि ने वामन रूप बनायो, वामन रूप बनायो 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 हरि ने आज वामन रूप बनायो। बोले वामन भगवान की, श्री कृष्णचंद्र बिहारी लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय जय, श्री राधे श्याम। श्री सुखदेव जी महाराज भगवान के इस वामन अवतार की चर्चा करके आगे मत्स्य अवतार की कथा का गायन करते हैं, जो भगवान का एक अवतार है। देखिए, इन कथाओं के माध्यम से ईश्वर का एकमात्र संकेत है संसार के प्राणियों के लिए कि आप शरीर से कैसे दिखते हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तन आपका कैसा है, काला है, गोरा है, छोटा है, लंबा है, मोटा है, पतला है,
भगवान तो कहते हैं कि मेरे अवतार तो ऐसे ऐसे हैं कि जिनको देख करके ही व्यक्ति को गिना जाए। अब बताओ, वराह अवतार है। वराह अवतार का मतलब जंगली सुअर के समान, सुकर। तो देखने में अच्छा लगता है क्या? मत्स्य अवतार है, देखने में अच्छा लगता है क्या? कच्छपा अवतार है। और इतना ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण का भी अवतार है। तो कृष्ण भी कैसे? श्याम वर्ण। भगवान भी काले, इतने काले हैं कि उनका तो नाम ही जगत विख्यात कर दिया है। तो भगवान को तन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान तो स्वभाव से रीझता है। संसार में, जगत में दो चीजें होती हैं, एक होता है प्रभाव और एक होता है स्वभाव। तो यदि आपको संसार को रिझाना है तो प्रभाव दिखलाइए कि हमारा प्रभाव कितना, हमारे पास इतनी जमीन है, हमारे पास इतनी जायदाद है, हमारे पास इतना सोना है, हमारे पास इतना पैसा है। ये दुनिया को देखो, दुनिया इससे प्रभावित होगी। लोगों को देखते होगे, यदि किसी व्यक्ति के पास सोने की चैन है तो चाहे तो भीतर डाल सकता है, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए कॉलर के बाहर कि मेरे पास भी सोने की चैन। प्रभाव से तो संसार रिझता है। और भगवान कहता है यदि मुझे रिझाना है तो प्रभाव नहीं, आपका स्वभाव सुंदर होना चाहिए। और ये कथा हमारे आपके स्वभाव को सुंदर बनाती है। वामन अवतार की चर्चा कथा किस लिए रखी गई भागवत महापुराण में? मानो भगवान कहना चाहते हैं कि राजा बलि ने इतना दान किया, इतना दान किया, प्रभाव तो बहुत था, परंतु स्वभाव से भगवान रीझ गए। और स्वभाव कैसा? बलि ने कहा कि महाराज धन बड़ा कि धनवान, आप ही बताओ। जो व्यक्ति दान करता है तो दान किया हुआ धन बड़ा होता है कि जो व्यक्ति दान करता है वो व्यक्ति बड़ा होता है? व्यक्ति ज्यादा बड़ा हुआ ना, क्योंकि उसने तो संपत्ति का दान किया। बलि ने कहा धन तो नाप लिया है, लेकिन अब धनवान बचा हुआ है। दो पगों में अपने धन का तो बंटवारा कर लिया, एक पग से नीचे के सारे लोग नाप लिए और एक पग से ऊपर के कुछ बचा ही नहीं। भगवान ने कहा तीसरा पग कहाँ रखो? तो कहा फिर महाराज जब धनवान बड़ा है सो मेरी खोपड़ी में रख लो, मुझी को नाप लो, और मैं भी आपके प्रति पूर्णतः समर्पित होना चाहता हूँ। और जब यह भाव आपके जीवन में आ जाता है तब आप भगवान भी आपके घर के पहरेदार बनना स्वीकार करते हैं। हम आप यही कहते हैं ना, कोई भी पूजा होती है, कोई भी प्रार्थना होती है, कोई भी हम कहीं पर भी जाते हैं तो भगवान से कहते हैं भगवान हमारे घर की रक्षा करना, हमारे परिवार की रक्षा करना। क्यों कहते हो? क्योंकि हम आप चाहते हैं कि भगवान हमारे पहरेदार बने। और यदि भगवान को पहरेदार बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित करना पड़ेगा। समर्पण भाव बड़ी आगे की पावन चर्चा एक बहुत अच्छी आती है अम्बरीश कथा के रूप में, और आपको पता चलेगा कि ईश्वर के प्रति जो समर्पित हो जाता है तो भगवान उनके प्रति कैसा व्यवहार करता है। नारद जी ने पूछा कि भगवान आप अपने भक्तों की कैसे रखवाली करते हो, और आपके भक्तों की पहचान क्या है? तो भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त की केवल एक ही पहचान है। क्या? मूरदास कहाय नर आसा, मूरदास कहाय नर आसा, करय तो कहूँ कहाँ विश्वासा, करय तो कहूँ कहाँ विश्वासा। मूरदास नर आसा, मूरदास कहाय नर आशा, करय तो कहूँ कहाँ विश्वासा, करय तो कहूँ कहाँ विश्वासा। ये भगवान के भक्त की पहचान है प्यारी। अब हम आप इसमें चिंतन करें कि हम भगवान के भक्त हैं कि नहीं। भगवान कहता है मेरे भक्त की परिभाषा क्या है? क्या जो मेरा भक्त हो, मेरा भक्त, और मेरा भक्त होने के बावजूद किसी और से आशा करे कि फलाने व्यक्ति हमको इतना दे देंगे तो हम हमारे भक्त
कहा है और किसी और से आशा रखते हैं, तो इसका मतलब यदि किसी और पर उसे संबल है, विश्वास है, तो फिर वो मेरा भक्त नहीं हो सकता। जो मेरा भक्त होगा उसे केवल मुझ पर ही विश्वास होगा, और जो मेरे ऊपर विश्वास रखे, जो मेरा दास बन जाता है, तो फिर मैं उसके साथ एक ही काम करता हूँ। क्या? सुन मुनि तो ही कहूँ सहरोषा, सुन मुनि तो ही कहूँ सहरोषा, बजही जे मोहि तजी सकल भरोसा, बजही जे मोहि तजी सकल 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 भरोसा, करहूँ सदा तिन ते रखवारी, करहूँ सदा तिनके रखवारी, जिमि बालक है महतारी, जिमि बालक राखे मातारी, जिमि बालक है महतारी, जिमि बालक राखे माता। ये स्वयं साक्षात प्रभु की वाणी है कि भगवान अपने उस दास की रखवाली, भक्त की रखवाली इस प्रकार करता है जिस प्रकार से एक माँ अपने बालक की रक्षा करती है। और माँ कैसे करती है? कहे बच्चा, माँ अगर झाड़ू लगा रही है और झाड़ू लगाते लगाते बच्चा अगर तख्त पर बैठा है, ऊंचे स्थान पर बैठा है, तो माँ भले ही झाड़ू क्यों ना लगा रही हो, पर पूरा ध्यान अपने बच्चे पर रहेगा कि कहीं लुढ़क करके नीचे ना गिर जाए। माँ अगर चूल्हे पर भोजन पका रही है, रोटी बना रही है और बच्चा बगल पर बैठा है, तो भले ही रोटी बना रही हो, पर पूरा ध्यान अपने बालक पर रहेगा कि कहीं उसका हाथ धोखे से अग्नि में न चला जाए, कहीं मेरा बेटा जल ना जाए। तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से माँ अपने बच्चे की रखवाली करती है, भगवान भी हम आपकी भक्तों की रखवाली करता है। तो शर्त यह है कि यदि आप चाहते हो कि हमारी रक्षा ऐसे हो, हमारे पहरेदार भगवान बने, तो आपको भी भगवान का भक्त बनना पड़ेगा। इसकी चर्चा श्री वामन अवतार में भगवान करते हैं, और इसके पश्चात मत्स्य अवतार की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि सत्यकेतु नाम के राजा थे, जिनको एक बार स्नान करने के लिए समुद्र के पास में गए, और जैसे ही समुद्र के पास में गए सो आचमन कर रहे थे, अर्घ दे रहे थे, तो उसी समय पर हाथ में एक मछली आ गई, और जैसे ही मछली आई तो उसको देख करके बड़ा दया भाव आया राजा के मन में, और राजा ने उस मछली को कहा कि ये समुद्र का जीव है, तो इसको समुद्र में ही छोड़ दो। तो समुद्र में ही जैसे ही छोड़ने लगे तो बड़े आर्त भाव से उस मछली ने उनकी स्तुति करी, वंदना करी, प्रार्थना करी। और प्रार्थना करते हुए मछली कहती है कि महाराज, हमने सुना है कि राजा अपनी प्रजा का रखवाला होता है, और हम भी आपकी प्रजा ही हैं, तो हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि मुझे किसी सुरक्षित स्थान पर डाल दो। क्यों? यहाँ पर बहुत ही विशालकाय जीव हैं, और पता नहीं किस दिन मेरी मृत्यु हो जाए, कौन सा बड़ा जीव मुझको खा जाए, तो मेरे जीवन की रक्षा हो, इस कारण से मुझे किसी अच्छे स्थान पर रखो। और वो मछली देखने में इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि भगवान, वो राजा मछली देखने में इतनी सुंदर थी कि वो राजा मोहित हो गए, उसकी वाणी को सुन करके आर्त भाव से भर गए। और जब दया आ गई तो फिर दया के चक्कर में राजा ने कहा ठीक है भैया, ले चलो इनको, महल में ले चले, और एक बड़े से पात्र में जल रख करके उस मछली को उस पर डाल दिया। और जैसे ही डाला, सो डालने के बाद अगले ही दिन प्रातः काल उठ करके जब भगवान राजा ने उनको जाकर के देखा, तो देखा कि मछली रो रही है, और रो रही है, लेकिन उस पात्र से बढ़ गई, आकार बढ़ गया। और जैसे ही आकार बढ़ा तो कहा महाराज, ये इस पात्र में मैं नहीं आ रही हूँ, मुझे किसी बड़े पात्र में डालिए, ये पात्र मुझे कष्ट दे रहा है, मेरे लिए कष्टदायी है। तो जैसे ये कहा तो राजा ने सोचा कि एक ही दिन में, ये एक रात में मछली इतना कैसे बढ़ सकती है। आश्चर्य में तो भर गए, परंतु उसको उठा करके फिर बड़े से पात्र में रखा गया। जब बड़े पात्र में रखा तो फिर अगले दिन देखा तो अगले दिन उस पात्र से भी अधिक बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि उस पात्र में भी नहीं समा रही थी। तो फिर अंत में अपने ही राज्य के जलाशय में उसको डाल दिया, तालाब में डाल दिया। और जैसे ही तालाब में डाला तो अगले दिन फिर देखा तो अगले दिन वो तालाब से भी बड़ा आकार ग्रहण कर लिया। और जब तालाब से भी बड़ा आकार ग्रहण कर लिया, फिर रोने लगी। तो सत्यकेतु ने बड़े परेशान हो गए, कहा आखिर ये चल क्या रहा है। समझ में तो आया ये कोई मायावी है, परंतु समझ नहीं पा रहे थे और उसके चक्कर में फंसते चले जा रहे थे।
सो उठाया, जलाशय से उठा करके नदी में डाल दिया। अगले दिन जाकर के देखा सो वो नदी से भी आकार बढ़ा लिया था। तो गत्ता उठा करके समुद्र में ही फेंक। कहा भैया तुम जहां से आई हो सो वहीं चली जाओ, हम तुम्हें कहीं और नहीं रख सकते। और जैसे ही समुद्र में डाला तो समुद्र में जाते ही उस मत्स्य ने विशाल काय चतुर्भुज रूप धारण भगवान का ध्यान धारण शरीर धारण कर लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। और जैसे ही भगवान को देखा तो राजा हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। भगवान के सामने हाथ जोड़ा तो भगवान ने कहा कि महाराज ये मेरी एक लीला है और इस लीला के माध्यम से मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि आज से कुछ दिनों बाद ही सृष्टि का प्रलय होने वाला है। तो सृष्टि के प्रलय के समय पर आप संपूर्ण पृथ्वी के तत्वों को लेकर के मैं समुद्र में, इसी समुद्र में एक नाव भेजूंगा। उस नाव में चढ़ जाइएगा और नाव में चढ़ करके उस नाव को उस पार ले जाइएगा, जिससे सृष्टि का प्रलय हो तो भी इस पृथ्वी के तत्वों का नाश ना हो। और ये यहाँ से संकेत पाए सत्यकेतु ने उसी प्रकार से किया। भगवान के मत्स्य अवतार की ये कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को सुनाई। बोलिए गोविंद भगवान की। इसके पश्चात नवम स्कंद की चर्चा आती है, जिसमें भगवान के रामचंद्र जी के जन्म की चर्चा बड़े ही विस्तार से, वैसे तो भागवत में तो संक्षेप में ही है, 2 ही श्लोकों में श्री रामचंद्र जी के पूरे जीवन की चर्चा आती है। लेकिन हम आप लोग श्रवण करें उसे पूर्व वंशावली का वर्णन करते हैं। और वंशावली का वर्णन करते हुए सबसे पहले सूर्यवंश का वर्णन करते हैं। और सूर्यवंश का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सबसे पहले भगवान श्रीमन नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के पुत्र थे मरीच, मरीच से हुए कश्यप, कश्यप के हुए विवस्वान, और विवस्वान के हुए श्राद्ध देव मनु, जिनकी पत्नी श्रद्धा के गर्भ से इला नाम की देवी कन्या उत्पन्न हुई। लेकिन जैसे ही इला को देखा सो वशिष्ठ जी महाराज से, क्योंकि वशिष्ठ जी कुल पुरोहित हैं, सूर्यवंश के कुल देवता, कुल ब्राह्मण है, तो उनसे कहा कि महाराज हमें पुत्री नहीं, हमें तो पुत्र चाहिए। तो कहा जब पुत्र चाहिए तो कोई बात नहीं, हम इस कन्या को ही पुत्र बना देंगे। और जैसे ही ये कहा तो फिर उस इला देवी को सुदुम्न नाम का पुरुष बनाया गया। और जब वो सुदुम्न नाम का पुरुष बना दिया गया तो उसके ही वंश में आगे मनु हुए। मनु के 10 पुत्र हुए और 10 पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र थे शर्याति। शर्याति की कन्या थी सुकन्या, जो सुकन्या एक बार अपनी 10-15 सखियों के साथ में भ्रमण कर रही थी। और भ्रमण करते करते सर्प की एक बांबी दिखाई दी। और जैसे ही उस बांबी को देखा, सो बांबी को देखती, उसमें छिद्र होते हैं ना छोटे छोटे बांबी, तो उसने क्या किया, सीख ली और सीख को लेकर के दोनों बांबी के 2 छिद्रों में डाल दिया। और जैसे ही डाला तो धीरे धीरे संयोग से क्या हुआ, क्या उस छिद्रों में से रक्त की धारा बनी। और जैसे ही खून बहा तो बड़ी घबरा गई सुकन्या। सुकन्या ने घबरा करके जब बांबी को फोड़ा तो देखा, अरे महाराज इस पर तो कोई महात्मा बैठ करके तपस्या कर रहे थे। वो कौन थे, का चमन ऋषि बैठ करके तपस्या कर रहे थे। जब दोनों आंखें फूल गई तो बड़ा भारी कष्ट हुआ सुकन्या को। और वो भागती भागती भगवान के पास में गई, अपने पिता के पास में गई। सो पिता आए, पिताजी ने कहा, रे बेटी तुमने ब्राह्मणों का अपमान कर दिया, उनकी आंखें फोड़ दी, वो तो तपस्या कर रहे थे, बड़ा भारी पातक लगेगा। तो उसी समय पर सजाति महाराज गए, जाकर के चमन ऋषि के चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके क्षमा प्रार्थना करी। तो चमन महाराज ने से कहा कि महाराज इस पाप का प्रायश्चित कैसे करूं। चमन महाराज ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, होता है, कन्या है, क्षमा कर दिया जाओ। लेकिन सजाति ने अपने पश्चातापपूर्ण ढंग से उस कन्या सुकन्या का विवाह चमन ऋषि के साथ में करवा दिया। अब वो बिल्कुल बुढ़ा, गाल पचके हुए, दांत बाहर, आंख गड्ढे में घुसी हुई, लेकिन करते तो क्या करते। जब ऐसा देखा तो फिर अश्विनी कुमारों की सहायता से चमन ऋषि ने पता नहीं कौन सा चवन प्रास खाया, तो एकदम जवान हो गए और बढ़िया जवान युवा तन प्राप्त किया। उसके द्वारा सुकन्या मैया के साथ में रमण किया। यहाँ सुकन्या के साथ में चमन ऋषि का विवाह हुआ। और उसके पश्चात सजाति के वंश में रेवत हुए, जिसकी पौत्री का नाम था रेवती। इसके विवाह के लिए बड़े परेशान थे, क्यों, क्योंकि ये महारानी जो थी हर एक दिन में खूब 1 हाथ बढ़ जाती थी। अब इतनी लंबी कन्या से विवाह कौन करे। तो बड़े परेशान हुए तो कहा ऐसा करते हैं, लोग कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, तो जिसने इसका निर्माण किया है उसी से जाकर के पूछते हैं कि आखिर इसके लायक, इसके योग्य दूल्हा कहाँ है, वर कहाँ है। तो रेवती के वर की खोज के लिए रेवत महाराज रेवती को लेकर के ब्रह्मलोक गए। और जब ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मा जी से पूछा कि महाराज हमारी कन्या ऐसी है, बताइए इसके लायक, इसके योग्य वर कहाँ है।
ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भैया के रूप में बलराम होंगे, वही इस कन्या के वर है। और जैसे ही ये कहा तो रेवत महाराज ने बाता ठोक लिया, कहा हे भगवान, हम कहाँ सतयुग की पैदाइश और कहाँ वो द्वापर युग, तो इतना ज्यादा हम इंतजार करेंगे तो क्या हमारी कन्या बूढ़ी नहीं हो जाएगी? और बूढ़ी हुई सो हुई, लेकिन इसके पश्चात आगे चल करके वो बालक तो इतना सा ही होगा, वो तो द्वापर युग में उत्पन्न हुआ होगा, तो फिर वो विवाह कैसे कर सकता है? तो ब्रह्मा जी हंसे, और ब्रह्मा जी ने हंस करके कहा चिंता मत करो, तुम यहाँ से ब्रह्मलोक आए हो, इतने में ही पूरा सतयुग चला गया, पूरा तीर्था चला गया, द्वापर ही आ गया है। तो जब तक तुम वापस जाओगे तब तक तुम्हारा ये इस कन्या का वर भी बड़ा हो जाएगा। तो ये सुन करके रेवत महाराज वापस गए। द्वापर युग आया, कृष्ण के बड़े भैया बलराम के साथ में रेवती मैया का विवाह हुआ। और रेवती मैया बड़ी लंबी चौड़ी सी, तो बलदाऊ भैया ने अपना जो हल था उसको उनके सर पे दे मारा, सो छोटी सी हो गई, नॉर्मल जितना आदमी होता है वो तो नहीं हुई। तो इस प्रकार से बलदाऊ महाराज के साथ में रेवती मैया का विवाह हुआ। और इनके पश्चात इनके ही वंश में आगे चलकर नभग हुए, नभग के नाभाग हुए, और नाभाग के ही परम भागवत श्री अम्बरीश जी महाराज, जिनकी चर्चा करते हुए कहते हैं कि इनके चलते महाराज दुर्वासा ऋषि के भी पसीना छूट गया। और जैसे ही ये कहा तो श्री सुखदेव जी महाराज से परीक्षित ने कहा, महाराज दुर्वासा ऋषि और अम्बरीश के बीच में ऐसा कौन सा क्रियाकलाप हुआ, ऐसी क्या बात हुई, कृपया कर मुझे विस्तार से वर्णन करें। तो जैसे ही पूछा तो भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि ऐसे अम्बरीश भक्त थे भगवान के कि सर्वै मनः कृष्णा पदारविंदो, जिसका मन सदैव भगवान के चरणों में लगा रहता था, ऐसे परम भागवत श्री अम्बरीश जी महाराज थे। एक बार एकादशी का व्रत किया, एकादशी का व्रत करते थे, नित्य निरंतर उसका व्रत उपवास रखते थे। और उपवास का व्रत का मतलब प्यारे ये नहीं होता कि आप बस भूखे रहो। उपवास का मतलब होता है, उप माने होता है नजदीक, पास में, और वास का मतलब होता है बैठना। यानी उपवास का सीधा सीधा अर्थ यही होता है कि भगवान के नजदीक बैठना। परंतु हम आपने व्रत का कुछ और मतलब निकाल लिया। व्रत में क्या करते हैं, क्या बस भोजन नहीं करेंगे, अन्न नहीं खाएंगे, बाकी जो कुछ करते हैं सब करेंगे, झूठ भी बोलेंगे, क्रोध भी करेंगे, काम भी लाएंगे, गुटखा भी चबाएंगे, सब कुछ करेंगे, परंतु व्रत है। अच्छा, संयोग की बात ये आपको पता है, इंसान रोजमर्रा की जिंदगी में इतना नहीं खाता जितना व्रत के दिन खा जाता है। हाँ, सही बात है। हम लोग नवरात्रि में कथा कहने के लिए गए थे, तो एक परिवार में रुके, तो नवरात्रि व्रत थे, और व्रत थे, तो हमसे तो भैया भूखा रहा नहीं जाता, बड़ी मुश्किल से हमसे व्रतरी रह पाते। तो हम पूछे, भैया इतनी मना शक्ति इतनी मजबूत कैसे ला पाती है आपकी, इतना पूरा भूखा और रह लेती। तो हमने सोचा कि जरा पूछा जाए, तो मैया से पूछा, मैंने कहा मैया ये बताओ, आप भूखी रहती हो, ये बताओ आपको भूख नहीं लगती क्या, व्रत रह लेती हो, आपका मन नहीं करता कुछ भोजन करने का? कहा अब बेटा व्रत है तो व्रत तो रहना पड़ेगा। हमने कहा तो कैसे रहती हो, कुछ नहीं खाती हो, परेशान नहीं होती हो, कमजोर नहीं होती हो? कहना नहीं, कुछ तो खाते, कुछ तो खा ही लेते। तो हमने कहा फिर व्रत में मैया क्या खाती हो? तो कहती है कुछ नहीं, सवेरे सवेरे बस कुछ नहीं, एक गिलास दूध पी लेती है, एक गिलास दूध पी लेती है और आधा दर्जन केला खा लेती है। तो हमने कहा अच्छा ये राज है, इसी वजह से आप व्रत रह लेती हैं। हमने कहा तो इतने में तो काम चल जाता होगा। कहे नहीं, इतना नहीं, ये तो सवेरे का नाश्ता है। दोपहर में 2 किलो दूध को औंटती हैं, बढ़िया पेड़ा बनाती हैं, सो पेड़ा का पक लेती हैं, और शाम को फिर फल खाती हैं, सो पारायण करने के बाद फिर तो भोजन धरा ही का धरा। ऐसे रहती है। हमने कहा मैया जितना तो तुम एक दिन में खाती हो, उतने में तो 1 हफ्ते का राशन आ जाए घर का, तो तुम्हारे घर वाले अंदर खा ले। फायदा क्या हुआ? क्या करती? कुछ नहीं है, बस भगवान का भजन। अच्छा, मुख में पानी नहीं आता? क्या कुछ नहीं, बस तमाकू दबा लेती, गुटकती नहीं है पर दबा लेती है। वारे व्रत, यारे व्रत का मतलब होता है कि अपनी बुराइयों को दूर करना। अब आप चाहे मुंह पर गुटखा डाले हो, कह रही हो व्रत हो, तो ऐसा कौन सा व्रत है भाई? इस व्रत का कोई फल है क्या? व्रत का मतलब होता है उपवास। उपवास का मतलब ईश्वर के नजदीक, और ईश्वर के नजदीक आप तब जाओगे जब आप अपनी कोई ना कोई बुराई का त्याग। व्रत रखो, और जैसा ही व्रत रखो तो एक बुराई का त्याग करो। आज से भगवान हम झूठ नहीं बोलेंगी,
ये हम आपको दान करती है। आज से भगवान हम किसी की चुगली नहीं करेंगे, ये हम आपको दान करती है। और जब धीरे धीरे करके बुराई नष्ट हो जाएगी तो अपने आप ही भगवान में मन लग जाएगा, भगवान का कीर्तन करने लग जाओगे, भगवान का भजन गाने लग जाओगे। और जब भगवान का भजन गाने लग जाओगे तो वही उपवास का सच्चा अर्थ माना जाएगा। अम्बरीश जी महाराज एकादशी का व्रत, और कहते हैं कि जो वैष्णव होते हैं, जिन्होंने वैष्णव संप्रदाय से दीक्षा ली होती है, वैष्णव जो बने होते हैं, ऐसे लोगों को एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए, अवश्य रखना चाहिए। जो व्यक्ति वैष्णव होते हैं और वैष्णव होकर के एकादशी को यदि भोजन करते हैं तो उन्हें नरक में जाकर के उतने ही कीड़ों का सेवन करना पड़ता है। हम नहीं कह रहे, गरुड़ पुराण कहती है उतना ही कीड़ा। और या तो फिर अगर आपसे नहीं भूख आ जाता तो फिर यदि एकादशी को भोजन करें तो हर भोजन में तुलसी दल डाल करके भगवान का भोग अवश्य, क्योंकि भोग लगाने के बाद फिर वो भोजन नहीं रह जाता, फिर वो प्रसाद बन जाता है। और जब प्रसाद बन जाता है तो प्रसाद को ग्रहण करने में कोई दोष नहीं लगता है। इसलिए पहले तो वैष्णव हो तो एकादशी को कदापि भोजन मत करें, और यदि करते हैं तो तुलसी दल डाल करके उसका भोग लगा करके भगवान का। अम्बरीश जी महाराज एकादशी का व्रत रखते हैं और एकादशी का व्रत किया तो एक दिन एकादशी का एक बार व्रत किया और दुर्वासा ऋषि को द्वादशी पारायण के लिए बुला लिया। और जैसे ही बुलाया तो द्वादशी पारायण के लिए आए तो अम्बरीश जी महाराज से दुर्वासा ऋषि ने कहा, महाराज आप अभी थोड़ा देर के लिए इंतजार करें, प्रतीक्षा करें, मैं मध्याह्न काल की संध्या करके आता हूँ, पूजा करके आता हूँ। और इतना कह करके दुर्वासा ऋषि चले गए। सो अम्बरीश ने कहा कि महाराज ऐसा ना हो, क्या कहे महाराज, पता नहीं कितनी देर तक आएंगे और तब तक कहो द्वादशी की तिथि ना निकल जाए, समय ना निकल जाए। अब पाता हूँ तो समस्या है, नहीं पाता हूँ तो पारायण छूटा जा रहा है, फिर तो व्रत ही खराब हो जाएगा। द्वादशी को पारायण नहीं कर पाया तो फिर क्या ही करूंगा। तो इतना सोच करके उन्होंने ब्राह्मणों से उपाय पूछा, अन्य ब्राह्मणों से। और जब अन्य ब्राह्मणों से उपाय पूछा तो उन्होंने कहा कि महाराज ऐसा करे, तुलसी दल डाल करके चरणामृत का पान कर ले, जिससे आपका पारायण भी हो जाएगा और पारायण होगा भी नहीं, क्योंकि आपने अन्न नहीं ग्रहण किया होगा। तो उन्होंने तुलसी दल डाल करके पारायण किया, चरणामृत को पान किया, जिससे उनका पारायण हो गया। और जैसे ही पान कर ही रहे थे तैसे ही दुर्वासा ऋषि पधार गए। जैसे ही आया तो दुर्वासा ऋषि का तो नाम ही विख्यात है, परम क्रोधी ब्राह्मण, बहुत क्रोधी ब्राह्मण है। उन्होंने देखा, उनको लगा कि लगता है महाराज ने पारायण कर लिया, हम आए नहीं, हमारे बिना आए प्रणाम कैसे कर लिया। सो क्रोध में आ गए, क्रोध में आकर के बहुत सारा बका। और जैसे ही क्रोध में आए तो बका, तो भगवान ने कहा, अम्बरीश ने कहा, हे भगवान अब क्या करूं। तो कहते हैं, प्यारे भक्त भले ही अपने अपमान से ना डरे, भक्त को भले ही कोई फर्क ना पड़े, परंतु भगवान को बहुत फर्क पड़ता है। और भगवान को जब फर्क पड़ता है तो फिर भगवान ऐसी मार मारता है, ऐसी मार मारता है कि उसका कोई कहना क्यों। इसीलिए मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो अपमान भक्त कर जो अपमान भक्त कर अर्थात क्रोध रूपी अग्नि में जलने के लिए अवश्यंभावी है जो भगवान के भक्तों का अपमान करता है। परंतु जो भगवान के भक्तों के चरण पकड़ ले उनका क्या होता है। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरे चरण पकड़ेगा उसका उद्धार तो मैं बाद में करूंगा, पर जो व्यक्ति मेरे भक्त के चरणों को पकड़ लेता है उनका उद्धार मैं पहले कर। गजग्रह की कथा हमको यही तो सिखाती है। कहे गज कौन मदमस्त होकर के अपने परिवार के साथ में खेलने में लगा है, और ऐसा खेलने में लगा है कि उसी जिस तालाब में जिस जलाशय पर खेल रहा था उसी जलाशय में एक मकर ने आकर के पैर पकड़ लिया और पता नहीं चला। इतना रत है मालूम नहीं चला, लेकिन जब पकड़ मजबूत होती चली गई, रक्त बहा और शरीर में क्षीणता आई, कमजोरी आई, तब पता चला अरे राम 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 मकर ने मेरा पैर पकड़ लिया। और ये सोच करके परिवार से बंधन बंधा, सूर पकड़ करके सबने खींचा, बहुत खींचा, पर जब नहीं खींचा तो अंततः गत्वा पूरा शरीर डूब गया पर केवल सूंड बाहर बची।
और जब सूढ़ बाहर बची तो वहीं पर कमल पड़ा हुआ था। कमल को उठा करके भगवान के चरणों में अर्पित किया और भगवान की प्रार्थना करी, भगवान को पुकारा। जैसे ही भगवान को पुकारा तो भगवान भागते भागते आए, गरुड़ का भी इंतजार नहीं किया, पैरों पर चरण पादुकाएं भी नहीं डाली और भगवान भागते भागते आए। सो ऐसा सुदर्शन चक्र चलाया तो पहले ग्राह की मुक्ति कर दी। पैर छूट गया तो गज प्रसन्न हो गया और चरणों में बैठकर प्रसन्नता से वंदन करने लगा। और जब वंदन किया तो भगवान से बोला, प्रभु मेरी आपसे एक शिकायत है। कहे शिकायत क्या? कहिए बताओ, बुलावे कोई और उद्धार कौन और का होगा? प्रार्थना करके हमने बुलाया सो हमें पहले तारना चाहिए और अपने ग्राहक को पहले तार दिया, ग्राहक को पहले मार दिया, बाद में हमारा उद्धार करने आए हो। तो भगवान ने यही बात कही कि बेटा, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करता है, जो मेरा भक्त होता है, जो मेरे चरणों को पकड़ता है, उसका उद्धार तो मैं बाद में करता हूँ, पर जो मेरे भक्त का चरण पकड़ लेता है उसका उद्धार मैं पहले कर देता हूं। इसलिए कहते हैं संतों महात्माओं के चरणों को पकड़िए, भक्तों के चरणों को पकड़िए। यदि आपने संतों का सत्संग कर लिया, गुरु के चरणों में प्रीति रख ली, विश्वास रख लिया, तो फिर भगवान संसार सागर से तारने में फिर कभी देरी नहीं लगाएगा, कभी नहीं लगाएगा। गुरु के चरणों में प्रेम रखिए, भक्त के चरणों में प्रेम रखिए। और इधर दुर्वासा ऋषि ने भगवान के भक्त का अपमान किया, तो जैसे ही अपमान किया भगवान को परम क्रोध आ गया, तो पर भगवान ने क्रोध में भर करके सुदर्शन चला दिया। अब सुदर्शन मारे क्रोध के इतनी अग्नि छोड़ता हुआ दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे लग गया। तीनों लोक में भागे पर फिर भी किसी ने भी उनकी रक्षा नहीं करी। काहू न बैठन कहा पास में गया। यद्यपि स्वयं शिव के अवतार है दुर्वासा ऋषि, लेकिन फिर भी किसी ने भी नहीं बैठाला। क्यों? क्योंकि पीछे भगवान का चक्र लगा है। और जब किसी ने नहीं कहा तो भगवान विष्णु के पास में गए। अब विष्णु जी से कहा, हमारे बाकी सबका तो ठीक है, लेकिन आपका ही सुदर्शन है और आप ही नहीं बचा पाओगे। भगवान ने कहा, भैया हम आपको नहीं बचा सकते। क्यों? कहे आपको तो वही बचा सकता है जिसका अपमान करके आए हो। अरे आप तो सर्वशक्तिमान हो, आप तो परम स्वतंत्र हो, कुछ भी कर सकते हो। नारद जी ने कहा था, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। भगवान ने कहा, ये तो आपका भ्रम है कि हम परम स्वतंत्र हैं, मैं भी पराधीन हूँ। भगवान कहते मैं भी पराधीन। कहे किसके? कहे अहम भक्त पराधीन या स्वतंत्र एव द्विजः। मैं भक्तों के पराधीन हूँ और मैं भक्तों के ऐसे पराधीन हो जाता हूँ। साधु विरग्रस्त हृदय भक्तैर भक्त जन प्रिया। जो मेरे चरणों में प्रीति रख लेते हैं, जो मेरे भक्त बन जाते हैं, मैं उन भक्तों के पराधीन हो जाता हूँ। किस प्रकार से? दुर्वासा ऋषि ने कहा, आप तो परम स्वतंत्र हैं और आप भक्तों के वशीभूत पराधीन कैसे हो जाते हैं? तो भगवान कहते हैं, जिस प्रकार से व्यक्ति का नया नया विवाह होता है, उदाहरण कितना अच्छा दे रहा है। व्यक्ति का नया नया विवाह हुआ होता है तो इस कन्या जो वधू होती है वो बड़ी सहमी सी डरी डरी सी घर में प्रवेश करती है। पर जैसे ही घर में प्रवेश करती है तो अपने सेवा भाव से, अपनी संलग्नता से, अपने विश्वास से घर को अपनी सेवा भाव से ऐसे बांध लेती है कि एक समय ऐसा आता है कि पति देवता यदि देर में आवे तो पति देवता डरते डरते अपने ही घर में प्रवेश। हाँ कि ना? एक वो समय होता है जब नई नई पत्नियां आई होती हैं, सो वो डरी डरी आती हैं, और जब कुछ समय बीत जाता है, 10-15 साल हो जाते, तो फिर पति देवता डरते डरते अब भगवान समय ज्यादा हो गया है, सो ऐसा ना हो पता नहीं कल्लू की अम्मा हमको कितना सुनाएगी, भय लगता है। तो इसी प्रकार से भगवान कहता है कि पहले तो इतनी दीन मन के आती है भक्ति, इतनी करुण भाव से कि मैं प्रसन्न हो जाता हूँ और प्रसन्न हो करके अपने ग्रह में प्रवेश दे देता हूँ। और जब ग्रह में प्रवेश हो जाती है तो अपने सेवा भाव से मुझे ऐसा प्रसन्न करती है, ऐसा प्रसन्न करती है कि फिर मैं उससे डरने लग जाता। भगवान कहते हैं, वसी कुर्वन्ति मां भक्त्या सत स्त्रियः सत्पतिं यथा। जिस
जिस प्रकार से सत्यवती स्त्री पतिव्रता स्त्री जिस प्रकार से धर्मवान पुरुष को अपने वश में कर लेती है, उस प्रकार से भक्त भी भगवान को अपने वश में कर लेता है। और इस प्रकार से मैं भक्तों के वशीभूत हूँ। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान ना टलते देखा। ऐसा मेरा परमात्मा भी भगवान के भक्तों के वशीभूत है। कौन? कहे शेष दिनेश महेश गणेश सुरेश हु जाहि निरंतर ध्यावे। शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश हु जाहि निरंतर ध्यावे। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे पछिहारे तो पुनि पार न पावे। नारद से सुख व्यास रटे पछिहारे तो पुनि पार न पावे। ताही अहीर की छोहरिया चचिया भर छाछ पे नाच नचावे। ताही अहीर की छोहरिया चचिया भर छाछ पे नाच नचावे। ताही अहीर की छोहरिया चचिया भर छाछ पे नाच नचावे। भगवान भक्तों के पराधीन है, अहम भक्त पराधीन हूँ। तो जैसे ही ये कहा तो दुर्वासा ऋषि ने कहा फिर तो आपका कोई मतलब ही नहीं निकलता। फिर हम आपके पास कहे आवे तो हम सीधे भक्त के पास ना जावे, आपका क्या ही महत्व रह जाता है। तो भगवान कहते हैं कि मेरे पास आने से एक फायदा है, क्या कि मैं तुमको उपाय बता सकता हूँ। हम उपायम वदस्यामि। और उपाय क्या है कि जिससे भागते भागते भाग रहे हो उसी के चरणों में जाकर के क्षमा प्रार्थना करो। और जैसे ही ये सुना सो उसी समय पर दुर्वासा ऋषि महाराज पुनः वापस अम्बरीश के पास में गए और चरणों में लेट करके क्षमा प्रार्थना करने लगे। तो जैसे ही चरणों में प्रणाम किया सो अम्बरीश ने उठाया और उठा करके कहते हैं महाराज उल्टी गंगा काहे बहाते हो। अरे चेला गुरु के चरणों में पड़े समझ में आता है, पर गुरु ये चेला के चरणों में पड़ता है तो पातक लगता है। महाराज क्षमा करिएगा, कोई बात नहीं, हो जाता है। और जैसे ये कहा दुर्वासा ऋषि ने कहा बाकी बातें बाद में, पहले ही सुदर्शन को चुप कराओ, ये मुझको दग्ध कर रहा है। और जैसे ही ये कहा तो अपना जितना भी पुण्य प्रताप था अम्बरीश का, जीवन में जितने पुण्य किए थे वो सारे पुण्य प्रताप को दाव पर लगा दिया। और दाव पर लगा करके अम्बरीश कहते हैं कि संसार में जीवन में मैंने कितने भी पुण्य किए हो, उन पुण्यों का प्रताप यदि है तो उस पुण्य के प्रताप के बल पर ये हे सुदर्शन आप अपने तेज को शांत कर लीजिए। परंतु फिर भी सुदर्शन शांत नहीं हुआ। और जब नहीं हुआ, अत्यंत क्रोधाग्नि से जलता रहा, दग्ध होता रहा, तो अंत तो गत्वा एक उपाय सूझा। और उपाय सूझा सो अम्बरीश ने यही कहा कि हे प्रभु, मैं सुदर्शन से कहते हैं सुदर्शन को भगवान की सौगंध दे दी। और जब भगवान की सौगंध दे दी तो भगवान कहते हैं यदि नो भगवान प्रीति एक सर्व गुणाश्रय सर्वभूतात्म भावेन द्विजो भवतु विदज्वरा। यदि मैंने भगवान की सच्चे मन से संकल्प से पूजा करी हो, यदि मैंने भगवान के चरणों में सच्ची भक्ति हो, तो आपको भगवान की सौगंध है कि आप अपने इस तेज को समाप्त कर लीजिए। और जैसे ही ये सुना तो सुदर्शन का तेज समाप्त हो गया, वापस लौट गया। ये स्थिति जब दुर्वासा ऋषि ने देखी तो दुर्वासा ऋषि कहते हैं आज जाकर के मैंने भक्त की महिमा को साक्षात दर्शन किया। अहो अनंत दासानाम महत्वम दृष्टा मध्य में। मैंने आज जाकर के भक्त की महिमा को देखा है और देख करके बारंबार अम्बरीश के चरणों में प्रणाम किया, वंदन किया, हाथ जोड़े, क्षमा प्रार्थना करी। और क्षमा प्रार्थना करके दुर्वासा ऋषि अपने गृह को प्रस्थान कर गए। ही प्रस्थान किए तो इसके पश्चात आगे चल करके वर्णन करते हैं अम्बरीश के ही वंश में युवनाश हुए, जिन्होंने गलती से मंत्र पड़ा हुआ जल पी लिया था, जिससे इन्हीं के गर्भ से मंदाता उत्पन्न हुए। और मंदाता के सत्यवत शंकु हरिश्चंद्र हुए, हरिश्चंद्र के रोहित हुए, रोहित के बाहुक, बाहुक के सगर, सगर की 2 पत्नियां थी, जिनमें से एक पत्नी के 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए और एक पत्नी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम असमंजस था। परंतु जो 60,000 पुत्र थे उन्होंने एक बार जाकर के कपिल महाराज का अपमान कर दिया, जिसके कारण सारे 60,000 पुत्रों को
भस्म होना पड़ा और भस्म होकर के सबकी जो राख थी वो धरती पर पड़ी हुई थी। परंतु असमंजस जो परम भागवत पुत्र थे उनके गर्भ से अंशुमान हुए, अंशुमान से दिलीप हुए, दिलीप से भगीरथ हुए, जिनने प्रार्थना करके तपस्या करके मैया भागीरथी गंगा को धरती पर लाया और अपने पूर्वजों का उद्धार किया। बोलिए भागीरथी गंगा मैया की जय हो। और उसी प्रकार से भागीरथ गंगा जी को यहाँ पर लाए और जन्नू महाराज ने जो आ रही थी तो रास्ते में आते हुए जन्नू महाराज ने उसका पान कर लिया। तो जब पान कर गए तो पान करने के बाद में प्रार्थना करी। प्रार्थना करने के बाद जब उन्होंने पुनः पुत्री के रूप में गंगा को उत्पन्न किया, जिसके कारण गंगा का एक नाम जाह्नवी भी है, जाह्नवी भी बुलाया जाता है। इस प्रकार से गंगा धरती पर आई। उन्हीं वंश में भगीरथ के वंश में दिलीप हुए और दिलीप के रघु हुए, रघु के अज हुए, अज के दशरथ हुए और दशरथ के ही चारों भैया राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न के रूप में साक्षात भगवान अवतार लेकर के इस धरती पर आए। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। इस प्रकार से नवम स्कंद में भगवान श्री राम के जन्म की चर्चा श्री सुखदेव जी महाराज करते हैं। एक ने कहा महाराज भगवान के जन्म की चर्चा करनी थी तो नवम स्कंद में ही क्यों किया? भाई दसम स्कंद में कर देते और दसम स्कंद के पूर्वार्ध में कर देते, उत्तरार्ध में भगवान के जन्म की चर्चा कर देते। लेकिन नवम स्कंद क्यों? क्योंकि 9 जो अक्षर होता है, 9 जो अंक होता है वो पूर्ण अंक है। पूर्ण अंक, एक अक्षर का पूर्ण अंक जो होता है वो 9 माना जाता है। और 9 पूर्ण अंक कैसे है? बाकी किसी यदि आप किसी भी अंक का पहाड़ा पढ़ते हो तो ऊपर टांग आता है। 7 का पढ़ो तो 7 एकम 7, 7 दूना 14, तो 14 में 4 1 5 हो जाता है। संख्या घट जाती है, कहीं घटती है कहीं बढ़ती है, पर 9 बराबर रूप से पूर्ण अंक है। और यदि उसका पहाड़ा पढ़ोगे तो हर जगह पर बराबर 9 ही निकलेगा। कैसे? जैसे 9 एकम 9 और 9 में 9 ही होता है। 9 दूना 18 और 1 और 8, 1 में 8 जोड़ो कितना हुआ? 9 तिया 27, 2 में 7 जोड़ो कितना हुआ? 9 चौको 36, 3 में 6 जोड़ो कितना हुआ? 9 पन्ना 45, 4 में 5 जोड़ो कितना हुआ? 9 छक्का 54, 5 में 4 जोड़ो कितना हुआ? 9 7 63, 6 में 3 जोड़ो कितना हुआ? 9 8 72, 7 में 2 जोड़ो कितना हुआ? 9 9 में 81, 8 में 1 जोड़ो कितना हुआ? 9 दाम 90, 9 में 0 जोड़ो सो कितना हुआ? तो भगवान का पूर्ण अवतार है भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का। इसलिए भगवान नवम स्कंद में उत्पन्न होते हैं। और कब उत्पन्न होते हैं? तो बाबा कहते हैं नवमी तिथि मधु मास पुनीता, नवमी तिथि मधु मास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा, लोक विश्रामा। लोक विश्रामा। सिर्फ 2 श्लोकों में पूरी रामचरितमानस सुखदेव जी महाराज ने भागवत में समाप्त कर दी, पूरी रामचरित। ऐसे भगवान श्री राम जो अपने माता पिता की आज्ञा को पा करके वन को गमन किया और वन गमन करते समय जिनके मन में कोई क्लेश नहीं था, मन में कोई द्वेष नहीं था, कोई संताप नहीं था, ऐसे भगवान वन में जाते हैं और अपने पद पदाम्बों के को प्रणाम करने वाले, चरणों में भक्ति रखने वाले भक्तों का उद्धार करते हैं। और भक्तों का उद्धार करते करते भगवान जो सूर्पनखा का नाक कान काटते हैं, काटने के बाद जो सूर्पनखा जाकर के अपने भाइयों खरदूषण को बुलाती है और खरदूषण से जब बात नहीं बनती तो जाकर के 10 खोपड़ी वाले रावण की ओर जाती है। 10 खोपड़ी वाला आदमी ज्यादा विद्वान होकर परम विद्वान व्यक्ति सोचता है कि खरदूषण मोहि सम बलवंता, खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि कुमार दयन दिनो भगवंता,
साक्षात पृथ्वी पर भगवान आ चुका है। और जब आ गया है तो मैं जाया बैर हटी करी हूँ। जबरदस्ती बैर टहन करके गया और जा करके मरीच मामा का संग ले लिया। संग लेकर के स्वर्ण का मृग बने और स्वर्ण का मृग बन करके सीता मैया को भ्रमित किया। सीता मैया ने मृग की छाल की मांग करी। भगवान श्री राम पीछे पीछे गए और जाने के बाद में सीता मैया का यहाँ रावण हरण करके ले गया। उधर भगवान ने ढूंढते ढूंढते घूमने के बाद गीत का उद्धार किया। गीत का उद्धार करने के बाद आगे चलने के बाद मैया सबरी से मिले। सबरी मैया का मिलन हुआ। सबरी से सुग्रीव से मिलाए। सुग्रीव से मिले। भगवान हनुमान जी से मित्रता हुई। सुग्रीव से मित्रता हुई। बाली का वध हुआ और बाली को मारने के बाद भगवान ने सारे जितने वीर बंदर थे सबको उठा करके समुद्र के तट पर जाकर आए। संपाति से वर्णन हुआ। स्वयं प्रभा का उद्धार हुआ। उसके पश्चात समुद्र पार करके हनुमान जी महाराज सीता का पता लगा करके वापस आए। लंका को जलाई और भगवान राम के मन में केवल एक ही शंका थी कि एक ही इच्छा करी थी मेरी पत्नी ने कि मुझे स्वर्ण का मृग चाहिए, पर मैं उसको स्वर्ण का मृग भी न दे सका। भगवान राम को इस बात का दुख था। तो कहा स्वर्ण का मृग कहाँ से लाओगे? भगवान ने कहा वो तो नकली मृग था। मैं तो ढूंढने गया था, लाने भी गया था, पर वो तो नकली मृग निकला। पर अब असली मृग को सीता के पास भेजूंगा। और असली मृग कौन? सोने का मृग भेजूंगा। सो सोने का मृग बना करके भगवान श्री हनुमान जी महाराज को भेजा। अतुलित बलधाम स्वर्ण शैला स्वर्ण का शरीर धारण करते अर्थात सोने के, लेकिन मृग कैसे? तो हनुमान जी को वानर को शाखा मृग भी कहा जाता है। इसीलिए हनुमान जी कहते हैं शाखा मृग का बड़ी मनुसाई शाखा ते शाखा पर। तो भगवान ने कहा वो तो नकली मृग था, सुदेवी तुमको दे नहीं पाया, पर ये असली मृग मैं तुमको शाखा कनक मृग भेज रहा हूँ। तो इसकी तुम पक्की पहचान कर लो कि ये पक्का है कि नहीं। तो जैसे ही हनुमान जी गए, अब हनुमान सीता मैया सोचने लगी कि ये असली सोना है कि नहीं, सो इसकी परीक्षा ली जाए। तो सोने की परीक्षा तो आग में जला करके ही ली जाती है। तो इसीलिए भगवान हनुमान जी की पूंछ में आग लग गई। सोने की लंका तो जल गई, पर हनुमान जी का बाल विवाह का हनुमान जी मैया जानकी को पक्का हो गया कि ये पक्का स्वर्ण मृग है। और ये जान करके मैया को विश्वास हो गया। इधर जानकी मैया का समाचार लेकर गए, सेतु बंधन किया। बंधन करने के बाद भगवान ने आक्रमण किया। आक्रमण करके एक एक करके सारे दैत्यों को मारा और मारने के बाद अंत में रावण का वध करके भगवान ने विभीषण को लंका का राज्य सौंपा। और सौंप करके 14 वर्ष का वनवास पूरा करके भगवान आए। आकर के अपने राज्य पर बैठे। राम राज्य हो गया। इस प्रकार से संक्षेप में भगवान श्री राम की कथा का वर्णन किया। परंतु हम एक विशेष प्रसंग उठा करके भगवान की चर्चा को थोड़ा सा इस तरह से समझते हैं और राम जन्म की बड़ी पावन चर्चा करते हैं। और उसके पश्चात आगे बड़े ही पावन भाव से भगवान श्री कृष्ण का जन्म करेंगे। कहे कि हमारे कल तो भगवान ने इतना भयंकर बवंडर लाया कि भगवान पैदा ही नहीं हो पाए। सो क्या किया जाए? अब ऐसा बरसा है कि हम तो पब्लिक तो भीगी साथ में हमों को बिगाड़ रहे। तो क्या ऐसा करो फिर कल ही भगवान का जन्म हो। सो आज भगवान श्री कृष्ण के जन्म की चर्चा पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो राम जन्म की बड़ी पावन चर्चा करते हैं। उससे पूर्व आइए भगवान नाम संकीर्तन करें। गोविंदा गोपाला भज मुरली मनोहर नंदना। बिहारी नंदलाल
बताते हुए एक कारण श्री गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका, लेकिन एक जो कारण मुझे समझ में आता है तो भगवान केवल इस कारण से अवतार लेता है। कब? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। और यह प्रश्न स्वयं मैया पार्वती ने भगवान शंकर से किया, जो परम विद्वान है, तीनों लोकों के गुरु हैं। ऐसे भगवान से जब पूछा गया तो भगवान कहते हैं कि जब जब हो या धर्म के हानि, जब जब हो धर्म के हानि, बाढ़य असुर अधम अभिमानी, बाढ़य सुर अदम अभिमान, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरि कृपा निधि सजन 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 पीरा। जब जब संसार में धर्म की हानि बढ़ जाती है, और धर्म की हानि का मतलब यह नहीं कि धर्म घट गया, यह धर्म समाप्त हो गया। धर्म की हानि का तात्पर्य क्या है? जैसे आप उदाहरण से समझिएगा कि जिस प्रकार से एक व्यापारी सामान लावे और अपनी दुकान में लगा करके रखे, अब सामान तो बड़ा अच्छा रखा हुआ है, और ग्राहक खरीदने वाले ग्राहक आए, आकर के सामान को देखे और देखते देखते कहें हाँ महाराज ये भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है, पर खरीदे ना, सिर्फ देखें और देख करके वापस लौट जाए। तो बताओ व्यापारी को लाभ में हानि होगा या व्यापार में लाभ होगा या हानि? हानि हो जाएगी कि नहीं? क्योंकि वो सामान आया तो सामान रखा तो गया, संसार में दिखाया भी गया, पर यदि कोई ग्राहक खरीदता नहीं है तो उससे व्यापार में हानि ही होती है। इसी प्रकार से संसार में धर्म की हानि हो गई। मतलब धर्म समाप्त नहीं हुआ है, धर्म तो यथा पुराण जिस प्रकार से भागवतों में शास्त्रों में रखा हुआ है वैसे ही रखा है। और बेचने वाले हम आप जैसे व्यापारी बेचते भी हैं, बिक्री लगा करके सामान लगा करके रखते हैं और जैसे ही रखते हैं, परंतु खरीदने वाले कहते हैं सुनने में तो बड़ा अच्छा है पर भैया खरीदेंगे नहीं। और जब आचरण नहीं करते हैं तो इसी प्रकार से धर्म की हानि, और जब ऐसी धर्म की हानि होती है भगवान देखता है तब भगवान अवतार लेता है। तो त्रेता युग में हानि कब हो गई? कहे जब लंकापति रावण पैदा हुआ, और जैसे ही रावण आया सो रावण के राज्य में कुछ नहीं हुआ। रावण ने अपने जितने सभापति थे सबको बुलाया और बुला करके कहा सुनो, किसी को मारने की कोई आवश्यकता नहीं है, देवताओं को तो पकड़ने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, कोई औचित्य नहीं। क्यों? कहे देवताओं को पकड़ने का सरल मार्ग बताता हूँ। देवताओं को भोजन मिलता है हवन के माध्यम से, और यदि तुम हवन को बंद करवा दोगे, हवन में यदि विघ्न बाधा डाल दोगे तो देवता भूखे प्यासे कमजोर हो जाएंगे। सो जब कमजोर हो जाएंगे तो आसानी से पकड़ में आ, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो क्या करो, कहे जितने बाबा हवन यज्ञ करवाते हो सबको पकड़ के ले आओ। और ऐसी अनीति फैलाई, ऐसी अनीति फैलाई, बाबा कहते हैं बरनी न जाए अनीत घोर निशाचर जे करही अहिंसा परति प्रीत तिनके पावन गवनमिति। ऐसा निशाचर, ऐसा अत्याचार, ऐसी निशाचरी प्रवृत्ति बढ़ी, अनीति बढ़ी। बाबा कहते हैं संसार में हो क्या रहा है? बाबा कहते हैं कि बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, 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 जे लंपट पर धन पर धारा, जे लंपट पर धन पर धारा, मान ही मात पिता नहीं देवा, मान ही मात पिता नहीं
खल, रावण के राज्य में खल बढ़ गए। एक ने कहा महाराज खल का मतलब क्या होता है?